ऑन। हाँ। सबसे पहले आप सभी का स्वागत है आगरा शहर के अंदर। मेरा नाम बलराम है और मैं यहाँ पर गवर्नमेंट से अप्रूव टूरिस्ट गाइड हूँ। ये जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं इस समय हम सिकंदरा अकबर टोम्स के अंदर है, लेकिन मुगलों से पहले जो यहाँ पर लोधी डायनेस्टी रूलर हुआ करती थी वो उनकी बिल्डिंग है, जहाँ पर ट्री यहाँ पर सिकंदर लोधी की टूम हुआ करती थी, क्योंकि उसकी टूम को यहाँ से ट्रांसफ़र कर दिया गया लोधी गार्डन दिल्ली के अंदर। इसलिए ये आगरा का एक पार्ट है जिसे सिकंदर नाम से जाना जाता है, क्योंकि इसे सिकंदर लोधी ने डेवलप किया था। लेकिन जब यहाँ पर मुग़ल आए तो मुग़ल आने के बाद वो अपनी कैपिटल बनाना चाहते थे बाबर, इसलिए इस बिल्डिंग को तो स्टार्ट किया था अकबर ने 1602 से, क्योंकि वो अपनी टूम बनाना चाहता था यहाँ पर। लेकिन कंप्लीट होने से पहले उसकी डेथ हो गई। उसके बाद इसको कंप्लीट किया उसके बेटे जहांगीर ने 1613 में। तो दिस ब्यूटीफुल बिल्डिंग टुक 11 ईयर्स टू बिल्ड। तो ये आपने जो अंदर से देखा है पूरा बिल्डिंग, हाँ, ये मोहम्मद जलालुद्दीन अकबर की टूम है जिसकी डेथ हुई थी आगरा फोर्ट में, लेकिन उसकी इच्छा अनुसार उसकी बॉडी को यहाँ पर बरीड किया था। ओके। और यहाँ से आप सभी को ये 2 गेट नज़र आएंगे जो लोग एंटर कर रहे हैं, स्मॉलेस्ट वन और बिगेस्ट वन। इन दोनों गेटों को जहांगीर ने कंप्लीट किया था। उस समय जहांगीर का सोचना था जब भी यहाँ पर कोई आए, टूरिस्ट विजिटर एनीबडी कोई भी आए, तो अंदर जाने से पहले अपना सर झुका, उसकी फादर की टूम का रेस्पेक्ट होता। इसलिए इस छोटे गेट को बनाया। कहते हैं 17वीं सेंचुरी में जो यहाँ के लोग थे दे वर टॉलर एंड हेल्थी, तो जब भी अंदर जाते थे तो उन्हें अपना सर झुकाना होता था। और यही कारण है कि यहाँ से आपको अकबर टूम दिखाई नहीं दी, लेकिन अकबर टूम से ये गेट क्लियर दिखेगा। ये उस समय ओके। हाँ, ये सिमेट्री है उस समय की। और जो बिगेस्ट वन गेट है इसको दीन ए इलाही गेट कहा जाता है, क्योंकि जब अकबर किंग बना उसने इंडिया के अंदर देखा लॉट ऑफ रिलीजन लॉट ऑफ कास्ट, तो उसने एक न्यू रिलीजन बनाया था दीन ए इलाही। अकॉर्डिंग टू दीन ए इलाही नो डिफरेंस बिटवीन द हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन आलात से। इस गेट के ऊपर ना तो कोई पेंटिंग है ना कोई आर्ट है, ये सारे सिंबल ऑफ रिलीजन है। हाँ, ये पूरा। और मुगलों ने सबसे पहले जो इंडिया वर्क किया था वो इसी बिल्डिंग में है। उसके बाद ताजमहल, बेबी ताजमहल अदर बिल्डिंग में हुआ है। जी हाँ, उसे नूरजहाँ ने बनाया था अपने पेरेंट्स की मेमोरी में। तो यहाँ से ये सिंबल ऑफ रिलीजन है। आप जानते होंगे हिंदुओं का जो होता है स्वास्तिक, वो देखिए ब्लैक वन कॉलम के सेंटर में दिखाई देगा आपको। ओके। हाँ। और सेकंड, अकॉर्डिंग टू हिंदुइज्म जितने फ्लावर होते हैं वो हिंदू होते हैं। ये फ्लावर डिज़ाइन हिंदू है। इसके चारों तरफ अराउंड द फ्लावर डिज़ाइन देयर इज रिटन अरेबिक लैंग्वेज द वर्सेज ऑफ कुरान। और जो सेकंड है मुस्लिम, ये वाइट मार्बल के ऊपर जो ब्लैक स्टार्स हैं ये सारा मुस्लिम है। थर्ड क्रिश्चियन। इस गेट की दीवार के जस्ट बराबर से ये बॉर्डर जो जा रहा है स्क्वायर बने हैं इस तरह से, उसके सेंटर में आपको प्लस क्रॉस दिखाई देगा एवरीवेयर। ये सारा क्रिश्चियन है। और जो फोर्थ वन है बुद्धिस्ट, जिसे पगोड़ा भी बोला जाता है, वो ऑन द रूफ ऑन अ बोथ पवेलियन 2 पिनेकल्स विद लोटस फ्लावर। और लोटस को उल्टा कीजिए तो बुद्धिस्ट होता है, उसे सीधा कीजिए तो हिंदू होता है। इस तरह से जो। और सिखिस उस समय नहीं था, सिखिस नहीं था। सिखिस 1569 में गुरु नानक ने फाउंड किया। तो उसे छोड़ के सारे सिंबल ऑफ रिलीजन थे, जैनिज्म, बुद्धिस्ट। इसीलिए इस गेट को दीन ए इलाही गेट बोला जाता है। दीन ए इलाही। ओके। So that is swastik. Muslim, Christian. और उस समय ये विदाउट टूल, इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, ट्रांसफर नहीं था, ये कितना मुश्किल काम था, इसको इमेजिन कर सकते हैं आप। और ये जो अरेबिक लैंग्वेज है ये मैथमेटिकल स्टाइल में लिखी हुई है। जो लेटर आपको यहाँ पर जितना साइज दिखाई दे रहा है इतना ही टॉप वाला, कोई भी स्मॉलेस्ट बिगेस्ट लेटर नहीं है। ये मैथमेटिकल स्टाइल है। आइए
और ये इसका प्रिंसिपल गेट है। जब भी आप किसी ग्रेव में जाएंगे पूरे वर्ल्ड में तो आपको एंट्रेंस साउथ से मिलेगा। कल जब आप ताजमहल विजिट करेंगे तो ताजमहल का जो रॉयल एंट्रेंस गेट है वो मैम इससे इंस्पायर है, क्योंकि ये बिल्डिंग उससे पुराना है। तो बिल्कुल इसकी 2 कॉपी किया गया है। इस गेट को यहाँ पर देखिए, जो स्टेप दिखाई देंगे ये वे फॉर ए मीनारेट की टॉप पर जाने का रास्ता है। तो उस समय यहाँ नहीं, इस समय तो अलाउ नहीं है, क्योंकि उस समय जब इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, जब रमज़ान होते थे ग्रेट फेस्टिवल मुस्लिम का, तो टॉप पर जाके लाउडली स्पीक करना होता था। ये टाइम अजान का होता तो देन सारे मुस्लिम पर्सन इकट्ठा होकर मॉस्क के अंदर प्रे के लिए जाते हैं। लेकिन इस समय यहाँ इलेक्ट्रिसिटी है तो उसको बैन किया हुआ। इसकी सेकंड स्पेस देखिए, यहाँ से आप देखेंगे इसकी सीलिंग जो डोम से बन रही है, लेकिन जब बाहर से देखेंगे तो ऊपर डूम नहीं है, फ्लैट। यहाँ से देखने पर डूम नजर आए। और ये सारा रेड सैंडस्टोन फतेहपुर सीकरी से बोट किया गया है उस समय, जहाँ आज भी लॉट ऑफ माइंस है इसकी। ओके, सो ये इन अंदर से सर्कुलर है और ऊपर से फ्लैट है। फ्लैट। और वो वहाँ पर डीआर सेंटिलोप ब्लैक बक ये लाइव हैं, कोई भी स्टैचू नहीं है। ओके। हाँ, और यहाँ होने का कारण वो वहाँ पर सर ये लाइव है बिल्कुल, डीआर सेंटिलोप ब्लैक बक। हाँ, उस साइड में भी दिखाई देंगे आप, बोथ गार्डन में है। और ये यहाँ पर टोटल इनकी क्वांटिटी 162 है। यहाँ होने का कारण है क्योंकि मुगल टाइप का जब ब्रिटिशर्स आए तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो फर्स्ट वायसराय आया था जिसका नाम था क्लाइव, सेकंड था मेनन, थर्ड था लॉर्ड कर्जन और लास्ट था माउंट बेटन। 1905 में यहाँ पर लॉर्ड कर्जन का ऑफिस हुआ करता था। उसने यहाँ पर 2 पेयर्स छोड़े थे डीआर सेंटिलोप के, बट डे बाई डे उन्हीं की ब्रीड इंक्रीज होती गई और ये इस समय 162 है। और ये इसी पर डिपेंड रहते हैं, ग्रीन ग्रास, कुछ फ्रूट के ट्री हैं, पान ट्री हैं, इन्हीं पर डिपेंड रहते हैं। 162। हाँ, इसमें पहले ज़्यादा थे मैम, लेकिन इस समय यहाँ जो अखिलेश यादव ने लाइन सफारी बनाई है इटावा के अंदर, वहाँ ट्रांसफर कर दिया गया। कुछ ज़्यादा थे यहाँ पहले ज़्यादा आई अंदर आया पोस्ट, कुछ डेथ हो जाती है मैम कुछ की, और नहीं ये बैन किया हुआ है सारा। और यहाँ पर उस समय पर प्लांटेशन के लिए जो वाटर आता था वो इस बिल्डिंग के पीछे भी रिवर यमुना है। आगरा सिटी सिचुएटेड राइट बैंक ऑफ रिवर यमुना। उस समय पर जो वाटर आता था वो पुलिस सिस्टम, जिसे रैड सिस्टम कहते हैं, उस सिस्टम से आया करता था। जब ये सेंटर वाटर टैंक गॉट ओवरफ्लो विद वाटर तो वो सामने होल दिखाई देगा आपको, उस होल के थ्रू, इन ड्रेनेज के थ्रू वाटर हर गार्डन पर एवरीवेयर पहुंचता था। Okay, so this is the drainage system. Yes, Okay. but not anymore. Nowadays electricity works wonder, so everywhere water pumps are there, the source of water. और यहाँ पर एक बार, हाँ ब्लैक वाला वो है ना, बंद कर देते हैं, जिसे सलमान खान ने हंट किया था उदयपुर में, वो भी बैठा हुआ है सेंटर में। ओके, वो ब्लैक वाला दिख गया। इसकी पहचान सलमान खान के नाम के साथ जल्दी होती है। और यहाँ पर ये जो सामने बिल्डिंग दिखाई दे रही है, जिस तरह से आपने जिक्र किया राजपूतों का, तो ये मेन गेट के पीछे जो 5th हिस्टोरिकल बिल्डिंग है, इसके 4th फ्लोर बने हुए रेड सैंडस्टोन में, क्योंकि अकबर के समय तक केवल रेड सैंडस्टोन था। लेकिन जब जहांगीर किंग बना उसने फर्स्ट टाइम फाउंड किया वाइट मार्बल, जिसे मकराना मार्बल कहा जाता है, जो यहाँ से 260 किलोमीटर राजस्थान स्टेट में सिचुएटेड है, वहाँ से लेके आए थे। और इस बिल्डिंग को जो फिनिश किया वो भी जहांगीर ने किया था, इसलिए टॉप फ्लोर वाइट मार्बल के अंदर बना हुआ है। और ये जी हाँ, और ये जब
जो पूरा आर्किटेक्ट है ये पूरा राजपूताना आर्किटेक्ट है। जब भी आप राजस्थान स्टेट जाएंगे तो आपको यही आर्किटेक्ट मिलेगा। और इसके पीछे कॉन्सेप्ट ये है क्योंकि जहांगीर की मोस्टली लाइफ हिंदू फैमिली में गुजरी। उसकी मदर भी हिंदू थी जोधाबाई, और उसकी जो फर्स्ट वाइफ थी मानमती, वो भी हिंदू थी। तो ये पूरा हिंदू आर्किटेक्ट के अंदर बनाया हुआ है। और यहाँ पर ये वो वाटर टैंक है, जब पुलिस सिस्टम से वाटर आता था तो ये होल जो दिखाई दे रहे हैं, इनसे सारा वाटर हर गार्डन में हर जगह पर डिस्ट्रीब्यूटेड होता था। यहाँ पर जिस तरह मैंने आपको बताया था कि अकबर अपने जीते जी अपनी टूम तो बनाना चाहता ही था, लेकिन वो चाहता था जितने भी मुगल हैं उसके बाद सभी की टूम यहाँ पर हो। लेकिन उसका सपना पूरा नहीं हुआ, क्योंकि अकबर के बाद जहांगीर ने अपनी टूम बनाई लाहौर पाकिस्तान नूरजहाँ के साथ। गलती हुई बड़ी। हाँ, अब यहाँ पर खंडर हो गया। और सेकेंड जो थी, हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। और जो उसके बाद शाहजहाँ, जिसका ओरिजिनल नेम था खुर्रम, उसने अपनी टूम बनाई ताजमहल में मुमताज़ के साथ, अपनी थर्ड वाइफ। हाँ, और औरंगजेब ने अपनी टूम बनाई महाराष्ट्र। हाँ, औरंगाबाद। तो जब सभी ने सर, जो लास्ट था औरंगजेब, उसके बाद भी कई थे, हाँ, जैसे बहादुर शाह जफर, शाह आलम, अकबर सेकंड, बहादुर शाह जफर सेकंड। तो सब गुलाम थे ना। हाँ, वो राजा नहीं थे। जो 1856 का जो फर्स्ट वायलेंट हुआ था ब्रिटिश में, वो इसी स्टेट के मेरठ डिस्ट्रिक्ट से हुआ, जिसके अंदर रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, मंगल पांडे इन्वॉल्व थे। और उस समय यहाँ का जो रूलर था वो बहादुर शाह जफर सेकंड था। ब्रिटिशर्स ने उसे पनिश किया, यहाँ से रंगून भेज दिया म्यांमार। वो वहाँ से नहीं लौट सका, उसकी डेथ वहाँ पर हुई। इस समय उसकी टूम भी रंगून में। तो ये सामने जो बना हुआ है ये पूरा एक ग्रेवयार्ड है, कब्रिस्तान है। हाँ, यहाँ पर जो अकबर की मुस्लिम वाइफ थी रुकैया बेगम, उससे 2 डॉटर्स पैदा हुई थी। उसकी फर्स्ट डॉटर की टूम इसके अंदर है, वो वाइट मार्बल की स्क्रीन है इसके अंदर, जिसका नाम था हजरत आराम बानो बेगम। और जिस सेकंड डॉटर थी जिसका नाम था शुक्रू निसा बेगम, उसकी टूम इसके अंदर है। और इसके बराबर से औरंगजेब की डॉटर थी जिसका नाम था जुबे निसा बेगम, उसकी टूम है। और ये जितने भी जो खाली पड़े हुए हैं, यहाँ आज भी टोम तैयार है लेकिन एम्प्टी है। टोटल 42 टॉम्स हैं जो आज भी एम्प्टी पड़ी हुई है। और ये सेंटर में अकबर की टूम है, जिसकी डेथ हुई थी आगरा फोर्ट में, लेकिन उसकी इच्छानुसार इसको यहाँ पर बरीड किया है, लेकिन उन्होंने फिर उखाड़ दिया। हाँ। और वो सामने जो बिल्डिंग दिखाई दे रही है, ये डमी गेट्स हैं। इन गेटों से ना तो कोई अंदर आ सकता है ना बाहर जा सकता है। ये वेस्टर्न, जी हाँ, और नॉर्थ है। और यहाँ पर एक बार फिर से मुझे मोबाइल ब्यूटीफुल चैम्बर गोल्डन पैलेस के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर ड्यूरिंग द अकबर रीजन, अकबर के समय पर यहाँ पर जितनी ये पेंटिंग्स आपको नजर आ रही है, ये गोल्ड से डेकोरेटेड है। ओके। बट अनफॉर्चुनेटली 1764 में जो भरतपुर का हिंदू किंग था, उसने अटैक किया। उसने उस गोल्ड को माइल्ड करने के लिए, पिघलाने के लिए इस चैम्बर में सूखी हुई घास और भूस भर के आग लगा, जिससे ये सारी दीवारें काली पड़ी। उससे ये सारी दीवारें जल गई नीचे के। और ये पार्ट इसी समय हीट से ब्रेक होकर नीचे गिर पड़ा था। जब गोल्ड पिघला तो सारे गोल्ड को लेकर यहाँ से चला गया। अभी भी रिमेन पार्ट्स हैं गोल्ड के, मैं दिखाऊंगा अभी आपको। लेकिन उसके अटैक करने के पीछे 2 कारण थे। पहला कारण था अकबर ने हिंदू क्वीन से शादी की थी, रिवाज अपसेट। सेकेंड रीजन था वो सोचता था अगर अकबर ने हिंदू क्वीन से शादी की तो इसका क्रिमिनेशन शुड बी जस्ट लाइक ए हिंदू। तो उसने यहाँ से होकर अकबर की टूम तक पहले से भी घास भर के आग लगी। उसके बाद अकबर की टूम को डगडग किया, जितने भी एसएस बाउंस थे उन्हें लेकर यमुना के अंदर डाले। ये फ्लोर जो आपको दिखाई दे रहा है ये ओरिजिनल है उसी समय। लेकिन जब अंदर देखोगे आप अकबर की टूम के पास,
तो आपको डिफरेंट टाइप का दिखाई देगा, क्योंकि उस फ्लोर को डेवलप किया था और बाद में रिनोवेट किया था लॉर्ड सर्जन, जो बहुत सारा था, हेड बहुत सारा है। यहाँ पर आज भी देखिए इस समय ये जो सामने वेट एंड ग्लो कर रहा है, ये आज भी रियल गोल्ड है, लिटिल बिट इज देयर। ये आज भी इस तरह से ये पूरा डेकोरेटेड हुआ करता था उस समय गोल्ड से। और उस समय इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, जो मुगलों का एयर कंडीशन सिस्टम था वो ये देखिए, ये वॉल्स हॉलो एम्प्टी, जब रिवर से वाटर आता था वो उसके अंदर ब्लो किया करता था, जिससे दीवारें ठंडी हो जाया करती थी और वो अपना सारा टाइम यहाँ पर स्पेंड किया करता। ये उनका एयर कंडीशन सिस्टम था। जब उसने यहाँ पर अटैक किया, उससे पहले ये बोथ साइड यहाँ पर रेड सैंडस्टोन की वॉल्स थी, जिसके ऊपर ब्यूटीफुल कार्विंग वर्क था। लेकिन जब उसने यहाँ पर फायर अटैक किया तो सारा डिस्टर्ब हो गया। उसके बाद इसको रिनोवेटेड किया वाइट मार्बल पाउडर से। ये जो कॉरिडोर है ये नीचे से एम्प्टी है, 10 मीटर डीपली है और ये एम्प्टी है। इसके पीछे कौन सा था, क्योंकि इस यहाँ पर टनल्स थे, ये देखिए ये देखिए पूरा ये नीचे से एम्प्टी है। ओके, एम्प्टी है। हाँ, क्योंकि उस समय यहाँ से जो टनल थी वो आगरा फोर्ट के लिए थी, कनेक्ट 17 किलोमीटर फार अवे फ्रॉम हियर एंड देयर फ्रॉम हियर टू फतेहपुर सीकरी 40 किलोमीटर। ओके। उस समय पर जहाँ पर इंडियन आर्मी थी, जब भी दुश्मन अटैक करते थे सारे एम्प्लॉय यूट्यूब ये प्रोटेक्शन के लिए एस्केप रूट। जी। आइए। और उस साइड में मैंने आपको बताया था कि अकबर की सेकंड डॉटर जो मुस्लिम बैग से पैदा हुई थी रुकैया बेगम से, उसकी टूम है, और औरंगजेब की डॉटर जिसका नाम था जुबेनिसा बेगम। यहाँ आइए। यहाँ दो तो हूँ मैं एक साथ। अगर इफ़ यू नो हाउ टू रीड अरेबिक लैंग्वेज, ये फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, उसका नाम लिखा हुआ है टूम पर हजरत राम बानो बेगम, और ये ऊपर से फ्लैट है क्योंकि ये फीमेल की टूम है। इन्हीं की डायनेस्टी में एक बच्चा था जिसकी डेथ हो गई थी उसके चाइल्डहुड में, ये उसकी टूम है। बच्चों की टूम इस तरह से होती है फ्लैट। और अकॉर्डिंग टू मुस्लिम जब भी आप किसी फैमिली में जाएंगे तो डोर स्टेप पर आपको वुडन गेट भी मिलेगा, कर्टेन सिस्टम होता है, पता सिस्टम। ये वो उसी समय जो गोल्डन वायर से डेकोरेटेड हुआ करता था, लेकिन उसे बाद में ब्रिटिश ने लूटा। यहाँ से ये जितने भी बॉक्सेज हैं ये आपको ऐसा लगेगा आगे छोटे होते जा रहे हैं, बट ये सारे इक्वल है, सेम साइज है, ये सिमेट्री हो समय। और यहाँ पर जिस तरह से सर मैंने आपको बताया था कि अकबर अपने जीते जी अपनी टूम बनाना चाहता था, लेकिन वो चाहता है जितने भी मुगल हैं सभी की टूम यहाँ पर हो। लेकिन जब सभी ने अपनी टूम अलग अलग बना ली तो ये देखिए आज भी टूम तैयार है लेकिन एम्प्टी है, खाली पड़ी। कबर खुदवा दिए डेट डलवा दो। ये अकॉर्डिंग टू मुस्लिम 7 फीट डीपली होता है, अकॉर्डिंग टू क्रिश्चियन 6 फीट। तो ये 7 फीट टूम रेडी है लेकिन एम्प्टी। जो अंदर से मैंने आपको टनल दिखाया था आगरा फोर्ट के लिए जो कनेक्ट था, उस समय ये प्लेटफॉर्म ऊपर से ओपन था लाइट के लिए वेंटिलेशन, लेकिन बाद में इसको आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इसको बंद कर दिया। यहाँ पर कभी एक
हिंदी में कागज सुनी होगी आपने। अब्दुल कलाम को ले आते हैं अंदर। कई थे लेकिन ऐसे ही नहीं हो सकता, तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर हुए। सही नहीं, उनका तो बनता है यार। आजम खान है, क्या ही हो जिनको ज़रूरत है तो। और यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया कि दीवारों के काम होते हैं, यहाँ पर वो सिस्टम देखिए। मैं आपको यू हैव टू गो एट दिस कॉर्नर, और यहाँ पर आपको भी विजिट करना है। ठीक है। यहाँ पर इस कॉर्नर में जाइए। हेलो, रियली गुड, थैंक यू। यस, थैंक यू। मैग्नेट सिस्टम मूव हुआ करता था। मैग्नेट सिस्टम प्रोटेक्शन के लिए, क्योंकि जब भी कोई अकबर से मिलने के लिए आता था तो उसका मैसेज अकबर तक पहुंच जाता था इनके थ्रू। तो ये उस समय का मैग्नेट सिस्टम है। ये वाली जो टूम है किसी बच्चे की। हाँ, ये खुर्रम का बड़ा भाई, शाहजहाँ का बड़ा भाई जो खुसरो जिसका नाम था, जहांगीर के 2 बेटे थे, खुसरो और खुर्रम। खुर्रम का आज हम शाहजहाँ नाम से जानते हैं, लेकिन जब उसका बड़ा भाई खुसरो 15 साल का था, उसकी डेथ हो गई थी किसी डिसीज से। ये उसकी टूम है। और इन दोनों भाइयों की जो रियल मदर थी शिवाजी हिंदू मान में, इसलिए ये टेम्पल सिंबल ये बना हुआ। और इसको कवर्ड इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि 1602 में ईस्ट इंडिया कंपनी इस्टेब्लिश हुई। उसके बाद लॉट ऑफ ब्रिटिशर्स यहाँ पर, फ्रेंच, जर्मन, आपस में मतभेद होने लगा। कोई भी मुगल नहीं बचा था, सारे मुगल औरंगजेब के बाद कमज़ोर होते गए। तो ये इनकम्प्लीट ही रहे। यहाँ पर आप क्लैप कीजिए सर, सिंपल, कोई भी स्पेशलिटी नहीं। आप लेकर के आप मेरे साथ आइए। इको, हाँ, वाइब्रेशन होता है वाइब्रेशन। वहाँ पर देखिए, जब तो ये यहाँ पर वाइब्रेशन क्रिएट होता है। और इस तरह से इसके चारों तरफ ये 42 टॉन्स रेडी है बट एम्प्टी। आइए, 42 ड्रम्स एम्प्टी है, रेडी है, बट कोई है नहीं हाँ, दफनाने के लिए। नहीं भीड़ ज़्यादा की तो नहीं हुई, लेकिन यहाँ पर एक गज़ल पाकिस्तान के गज़ल सिंगर आते हैं, उन्होंने यहाँ पर 3 दिन में यहाँ पर अपना फंक्शन किया। और अभी जो अमृत महोत्सव हुआ था वो 5 अगस्त से 15 अगस्त तक, उस समय भी यहाँ सेलिब्रेशन हुई। और वो इसी बार इतना सेलिब्रेशन हो रहा है। अदरवाइज ये काम भी सर नीट के रिनोवेशन भी चल रहा है, जो किसी गवर्नमेंट में इतना नहीं हुआ जो आज हो रहा है। अच्छा, योगी जी काम कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, दोनों ही, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट। और ये ईस्टर्न डमी गेट है। इस गेट से ना तो कोई अंदर आ सकता है ना बाहर जा सकता है। ये केवल बैलेंस के लिए। पक्का वो 20,000 वाली मीटिंग है ना? क्या करोगे, याद रखोगे? और ये जितने भी सेंटर हैं ये सारी टूम है। ये जो मिडल में चल रहा है। जी हाँ, अंदर खाली है। जी हाँ। हेलो, इको, ओके, थैंक यू। थैंक यू।